अच्छा, मैंने आपको एक टास्क दिया हुआ था। मुझे आपने अपनी सिटी के साथ अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताना था कि आपका न्यू ईयर का गोल है। मैक्सिमम मेरे ख्याल से मुझे 4 5 6 7 8 8 9 लोगों ने बताया। बाकी का किसी का कोई गोल नहीं है। कोशिश किया करें, जो अपनी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ होती हैं क्लास की, उनको आप ज़रूर क्लेम किया करें ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो रिव्यू देने का, रिव्यू लेने का, बात करने का, कुछ आइडियाज़ शेयर करने का। अच्छा, अगर किसी को याद हो। गुड। जी। जी, लैब आपका रिसीव हो गया था। अच्छा, मुझे ये बताएँ, 8th लेक्चर में किसी को अगर कुछ याद हो तो टू द पॉइंट मुझे अगर आप चैट में भी बताना चाहें तो? हमने एंगेजमेंट कैंपेन से रिलेटेड बात की थी। अच्छा, इसके अलावा एंगेजमेंट कैंपेन में हमने क्या काम किया था? आई थिंक सो हमने फेसबुक के पेज लाइक्स पे काम किया था। कैसे हम फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ा सकते हैं, उन पे क्या एंगेजमेंट्स ला सकते हैं, इन सारे टॉपिक पे हमने शायद बात की थी सारी। अच्छा, इसके अलावा हमने ये देखा था कि अब हमारी जर्नी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। हुँ। अच्छा, यहाँ तक तो हमने अपना कवर कर लिया। अब हमें कैंपेन भी चलानी आ गया है, सोशल मीडिया मैनेज भी करना आ गया है। तकरीबन किसी हद तक हम मार्केटिंग के अंदर ऐड हो चुके हैं। मैं ना आज चाह रही हूँ हम बात करेंगे अपनी ऐप प्रमोशन से रिलेटेड जो कैंपेन चलानी है, उसकी। यानी हमने अवेयरनेस वाली कैंपेन्स भी चला ली हैं, ट्रैफ़िक वाली भी, एंगेजमेंट वाली भी, लीड्स वाली भी, और अब हमारे पास बात है ऐप प्रमोशन की। ऐप प्रमोशन पे हम शायद इतना डीप ना काम कर सकें, क्योंकि हमारे पास कोई ऐप नहीं है। लेकिन मैं कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं जाऊँगी, आपको इसके बारे में बताऊँगी ज़रूर, ताकि आपको अवेयरनेस हो थोड़ा-सा। कभी इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आ जाता है, कोई चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो एक दफ़ा जब डैशबोर्ड देखा होता है, तो मुश्किल नहीं होती है उसको मैनेज करना, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएँ ज़रा, आप में से कौन-कौन किन-किन का लिंक्डइन अकाउंट अवेलेबल है? लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ है? और अगर बना हुआ है, तो वो किस टाइटल पे है? आप एज़ अ स्टूडेंट वहाँ पे ऐड हैं, एज़ अ एम्प्लॉयी ऐड हैं, एज़ अ इंटर्न ऐड हैं? किसने अपनी प्रोफ़ाइल किस तरह बनाई है? आप कोशिश करें, चाहे थोड़ा-सा टाइम लगा लें, लेकिन चाहे मुझे चैट में ही बता दें। जी, लाइबा आपका लिंक्डइन अकाउंट है। अ, वहाँ पे आपने अपना प्रोफ़ेशन क्या ऐड किया हुआ है? स्टूडेंट अकाउंट है, ठीक है। तो क्या अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट ही देना है? इतना सारा मार्केटिंग का पढ़ भी लिया है, क्या ख़्याल है? अपने अकाउंट को स्टूडेंट अकाउंट में ही रखना है? कोई प्रोफ़ेशनल चीज़ नहीं उसके अंदर आनी चाहिए? इसके अलावा किसी और का लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ हो? कोशिश करें इसको अपना कंपल्सरी टास्क ऐड कर लें कि आप सबका लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए। सना, आपका लिंक्डइन अकाउंट क्यों नहीं है? अच्छा, आपने कोशिश करनी है अपनी पहली ही फुर्सत में अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है। आप लिंक्डइन अकाउंट बनाओगे, उसको मैनेज करना मैं बताऊँगी, और ताकि हम वहाँ से अपने क्लाइंट्स भी फेच कर सकें ना। अब आप लोगों को सिर्फ़ सिखाना नहीं है, आगे भी लेके चलना है। अच्छा, मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देती हूँ। आप कोशिश करें, जब लिंक्डइन अकाउंट आप अपना बना रहे हो ना, तो आपको ना सबसे ज़्यादा ऑडियंस, लिंक्ड ऑडियंस और एक्टिव ऑडियंस आपको मिल सकती है जब आप अपनी रेलेवेंसी ऐड कर रहे होते हो। तो आप हादी लर्निंग से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे ऐड करो ना, अ, इंटर्नशिप तो नहीं आप कर सकते, लेकिन आप स्टूडेंट में ही अगर हादी लर्निंग को ऐड कर लेते हो, अगर आप अच्छे तरीके से चलते हो, तो हम आपको एज़ अ इंटर्न भी यहाँ पे वो क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन आप अपनी हादी लर्निंग को जैसे ही अपने लिंक्डइन अकाउंट के साथ अटैच कर लोगे, उससे ये होगा कि जितनी भी हमारी अपडेट्स होती हैं, या जो भी कोई जॉब आ रही है, कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई एमओयू साइन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। इसके अलावा हादी लर्निंग के साथ जितने भी प्रोफेशनल लोग अटैच होते हैं, वो आपको अप्रोच करने लग पड़ते हैं। किसी को कोई काम होगा, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड काम होगा, आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी होगी, तो वो डायरेक्ट आपको अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह ये होता है कि हम अकेले काम करते हैं, तो हम अकेले होते हैं। जब 2 मिलके काम करते हैं, तो फिर वो 2 नहीं होते, वो 11 हो जाते हैं। और इसी तरह जब हम 3, 4, 5, अब आप एक बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हो, तो कोशिश करो इसका भी बेनिफिट आप लो, ठीक है? तो आप अपने जिनके नहीं लिंक्डइन के अकाउंट बने हुए, वो लिंक्डइन के अकाउंट बना लें, जिनके बने हुए हैं, वो उन्हें अपडेट कर दें। मार्केटिंग से रिलेटेड उसके साथ आप हादी लर्निंग को अटैच करें, ताकि आपका नेटवर्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, और अवेयरनेस भी बहुत अच्छी मिल सकेगी, ठीक है? अच्छा, आज हमने जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वो हमारी है ऐप प्रमोशन।
देखो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे साइड पे वो क्या बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, ऐप के इंस्टॉल्स बढ़ा सकते हैं और ऐप के ऊपर अगर हमने कोई भी इवेंट ऐड किया हुआ तो हम इवेंट के ऊपर ऑडियंस को ला सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। हमारी ना ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब भी हमने ऐप से रिलेटेड काम करना होता है ना मेटा पे, अ, ज़्यादातर तो लोग हम स्पॉन्सर एड्स चला रहे होते हैं। कोई ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड, कोई एंगेजमेंट से रिलेटेड, फेसबुक के लाइक्स बढ़ाने के लिए, लीड्स बढ़ाने के लिए, कोई लैंडिंग पेज अटैच किया होता है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए होती है। तो इस तरह के काम हमारे ज़्यादा लेवल पे चल रहे होते हैं। लेकिन ऐप्स प्रमोशन वाला काम भी मेटा ने हमें प्रोवाइड कर दिया है। उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। उसमें कुछ इस तरह का काम होता है कि जब हमने ऐप की इंस्टॉलेशन करनी होती है तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है मेटा के साथ एज अ डेवलपर। जब हम एज़ अ डेवलपर वहाँ पे रजिस्टर हो रहे होते हैं, तो हमारे पास कुछ 3-4 ऑप्शंस होती हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमने अपना अकाउंट फ़ोन नंबर रजिस्टर कराना होता है, वेरीफ़ाई कराना होता है, अपनी ईमेल एड्रेस वेरीफ़ाई करानी होती है, इसके अलावा अपना एड्रेस वेरीफ़ाई कराना होता है। तो ये जो 3-4 वेरिफ़िकेशंस होती हैं, ये सब कुछ कंपल्सरी होती हैं। यानी कोई भी हमने ऐप अगर लेके चलना है, तो हमने चूँकि ऐप उठाना है प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर पे जाने के लिए हमें सबसे पहले मेटा के साथ एज़ अ डेवलपर अटैच होना पड़ता है। जब हम एज़ अ डेवलपर खुद को रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद हमने अपना ऐप वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। ऐप रजिस्टर करने के बाद हमारे पास जो माइनर सा टास्क होता है, वो ये होता है क्रिएट कैंपेन। जो सबसे कंपल्सरी चीज़ें हैं, वो पहली हैं। अच्छा, अब हम अगर अपना ऐप बनाने की बात करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस बिल्कुल माइनर सी यहाँ पे आ रही हैं। सेम एज़ डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि अगर हम ऐप पे काम कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें होंगी। वो जो डेवलपर वाला पोर्शन है, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें क्या है, सब जैसे हमने पहले कैंपेन्स चलाई थी, हमारे पास 3 एड सेट्स होते हैं। 2 एड सेट होते हैं और 1 हमारे कैंपेन का मेन पेज होता है। इसी तरह यहाँ पे भी, जब हमने ऐप की प्रमोशन पे बात करनी है, तो हमारे पास 2 एड सेट हैं और 1 उसका सबसे मेन टाइटल। हमने यहाँ पे अपनी ऐप प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो हम उसी तरह ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अ, व्हाट्सएप की बात कर लेती हूँ कि भई मैं व्हाट्सएप को प्रमोट करना चाह रही हूँ। क्योंकि हमारा अपना कोई नहीं है, तो हम यही चीज़ ऐड कर लेते हैं। इसके साथ हम आज की डेट ऐड कर लेते हैं। वो हमारे पास आ रही है 22। ठीक है। कैटेगरी हम इसमें कोई नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि हमारा ऐप है, ना कोई एम्प्लॉयी से रिलेटेड हमें काम चाहिए करना है, ना कोई हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जो सोशल रिलेटेड है, ना कोई हाउसिंग स्कीम्स हैं, ना कोई हमने सोशल इश्यू और इस तरह की बातें करनी है ज जो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये चीज़ें नहीं है, इसलिए हमने कोई भी कैटेगरी इसके अंदर चूज़ नहीं करनी। कैंपेन की डिटेल में हमारे पास क्या है, हमें ऐप प्रमोशन करनी है, तो ऐप प्रमोशन के अंदर अगर हम जाते हैं, शो मोर ऑप्शंस, तो उसने क्या कहा है कि स्पेंडिंग लिमिट, यानी हम भी यहाँ पे भी स्पेंडिंग लिमिट ऐड कर सकते हैं। यानी मेरा जो एक इंस्टॉल है वो मुझे 500 का पड़े, 500 से ज़्यादा करना पड़े, या फिर कम से कम इतना हो सकता है कि जो मुझे एक इंस्टॉल पड़ रहा है वो 200 का पड़ जाए, 250 का हो जाए, 250 से ज़्यादा की कॉस्ट ना आए। तो हम यहाँ पे उसका ऐड कर सकते हैं, लिमिट ऐड कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कोई भी हम लिमिट जब ऐड करते हैं, तो उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो चलो उस वक़्त होगा जब हमारी ऐप बहुत अ, अच्छी नहीं चल रही, लेकिन माइनर से उसके अंदर अगर सेटिंग्स हमारी हो रही हैं, तो उसमें ये होगा कि वो बता देगा कि भई आपका ऐप महँगा तो जाना था, लेकिन मैं महँगा नहीं लेके जा रहा, माइनर सा जैसे 300 में जाना था, तो 300 में नहीं, उस पे ज़्यादा एफर्ट होगी, हमने अगर 250 की लिमिट लगाई है, तो फिर वो 250 में जाएगा, ठीक है? हाँ, इसके अलावा अगर मेरी बात सुनें, हमने कैंपेन तो चला दी, लेकिन क्या हुआ कि कैंपेन बहुत अच्छी चल रही थी, वो 250 में नहीं, वो हमारी कोई रुपीज़ में आनी थी, 90 में, 95 रुपीज़ में। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पे लिमिट लगाई हुई थी कि मेरी 250 में ही जाए, 250 रुपीज़ की मैंने लिमिट लगा दिया, तो मेरा जो ऐप इंस्टॉल होगा, वो मजबूर है मेटा कि उसने उसको 250 में ही करना है, इससे कम नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा कम कर ही नहीं सकता। मैंने प्रीवियस असाइनमेंट्स आपकी देखी है, उसपे ग्रेड भी मेंशन करेंगे, लेकिन मैंने चूँकि उसके ऊपर ज़्यादा मैंने आपकी डिटेल पढ़नी थी, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए था। मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे सारे आएँ, मैंने पढ़ तो सबके लिए, लेकिन ग्रेड मैंने देने के लिए थोड़े-थोड़े से उसको टाइम देना है आप लोगों को प्रॉपर। तो कोशिश करें, आपकी कोई भी असाइनमेंट ऐसी नहीं जाती है जो विदाउट पॉइंट्स के चले जाए। मेरा काम आपके काम को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हम इसको हाइड कर देते हैं, कुछ भी नहीं ऐड कर सकते।
करते हैं। यहाँ पे आए ज़रा, उसने क्या कहा है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे इंस्टॉल हैं वो कहाँ-कहाँ पे जाएँ? एंड्रॉयड पे हों, उसके अलावा अगर हम कोई आईओएस में लेके जाना चाह रहे हैं, हम इसको ऑन कर सकते हैं, अभी ऑफ है, ठीक है? ए-बी टेस्टिंग है, हम ए-बी टेस्टिंग कर सकते हैं, 2 एड सेट चला के, दोनों के अंदर हमने कुछ क्रिएटिव्स लगा दिए हैं, ऐप हमने सेम चूज़ कर लिया है, कॉपी हमने चेंज कर ली है, यानी कॉपी और क्रिएटिव हमने दोनों चेंज कर लिए हैं। ए-बी टेस्टिंग का भी मैंने आपको पहले बताया था। अब हमने कैंपेन के अंदर जस्ट जस्ट नो हाउ करनी है, बाकी जितनी डीप डिटेल्स हैं वो हमने पहले से ही कर ली हैं, ठीक है? हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आएगा, हमने चूज़ करना है ऐप। सेम ऐप का नाम रखा, हमने गूगल प्ले से वो ऐप उठाना है या ऐप स्टोर से, तो मैं ऐप स्टोर अगर करती हूँ, ठीक हो गया। हमने ऐप का नेम रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने व्हाट्सएप ही रख लिया। ये देखो हमने व्हाट्सएप बिज़नेस चूज़ कर लिया। चूँकि हमारा अपना नहीं है कोई भी, तो हम इन्हीं का ही चूज़ कर रहे हैं। 1 सेकंड। ठीक है। अच्छा समझ आ गई, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या चूज़ करना है, हमने अपना अच्छा यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मोबाइल ऐप स्टोर। लेकिन जब हम जाते थे कोई और कैंपेन चला रहे थे, एंगेजमेंट कैंपेन, ट्रैफिक या लीड्स की, तो यहाँ पे हमें क्या आता था कन्वर्जन लोकेशन। यानी हमने जो कन्वर्जन रेट लेना है, जो हमने लीड्स लेनी है, वो हमने कहाँ से लेनी है? फेसबुक पेज से लेनी है, कोई हमने लैंडिंग पेज लगाया हुआ है वहाँ से लेनी है, या कोई हमने इंस्टेंट फॉर्म है उससे लेनी है, तो वो कन्वर्जन रेट था वहाँ का। चूँकि हमने इंस्टॉल लेने हैं, तो हमें यहाँ पे ऐप से रिलेटेड आ गया कि हमने ऐप स्टोर चूज़ कर लेना है कौन-सा। हमें यहाँ पे गूगल प्ले भी दे रहा है, आईपैड से रिलेटेड, विंडोज़ स्टोर, ये सारे जोन-जोन से भी हम चूज़ करना चाहें। चूँकि हमने प्ले स्टोर का उठाया, हमने ऐप स्टोर चूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने ऐप्स लगाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जीमेल को करना चाह रही हूँ, तो मैं जीमेल लगाऊँगी, तो वो ऐप आ गया। हमने यहाँ से चूज़ कर लेना है जिसके इंस्टॉल हमने बढ़ाने हैं कैंपेन के थ्रू। अगर मैं रैंडम कोई कार हम ट्रक कार ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं आया, आ रहा था। ओके। ट्रक स्टॉप, इससे रिलेटेड मतलब कोई भी अगर हम चाह रहे हैं ना, हम उठा के लगा सकते हैं जिसके हमने इंस्टॉल्स बढ़ाने हैं, लेकिन हमने कोई भी नहीं उठाना, हमने अपना ही डेफिनेटली उठाना है, ठीक है? इन सारे प्रोसीजर से पहले मैंने बताया आपको कि आपका एज़ अ डेवलपर मेटा के साथ ऐड होना पड़ता है। हमें क्या चाहिए, लिंक क्लिक्स चाहिए, इसके अलावा हम क्या नंबर ऑफ ऐप इवेंट्स चाह रहे हैं, ये इंस्टॉल चाह रहे हैं। उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या चूज़ किया हुआ है, लिंक क्लिक्स, लेकिन हमें चूँकि इंस्टॉल चाहिए तो फिर हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये सारी सेटिंग्स आपने बड़े ध्यान से देख लेनी। अब सीपीआर गोल देखो, इंस्टॉल के लिए उसने कह दिया कि इजाज़त दरकार है, क्योंकि ये हमारा नहीं है इसलिए बीच में थोड़ा-सा एरर आ गया। कोई बात नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अदर गोल्स पे जाके इसे ही उठा लेते हैं। कम से कम एरर तो ना आए, खूबसूरत लगे हमारा पेज। सीपीआर गोल है हमारा, इसके अलावा बजट आ गया सेम एज़ देखो इस पे उसने रैंडम बजट जो बाय डिफ़ॉल्ट उठाया है वो कितना ज़्यादा उठाया है। चूँकि हमने इंस्टॉल लेना है तो इंस्टॉल एक हेवी चीज़ है। लैंडिंग पेज पे हम जाते हैं तो उसका बजट और ज़्यादा होता है। लिंक क्लिक्स हमें चाहिए तो और उसका बजट बहुत कम होता है। हमें फेसबुक का लाइक्स चाहिए तो वो भी बहुत कम होता है। इसी तरह हर चीज़ वेरी कर रही होती है। अब ये आपने देखना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई आ जाते हैं कहते हैं कि हमें बजट बताएँ, हमने ऐप की इंस्टॉलेशन करानी है तो आप हमें क्या बजट बताओगे? एज़ अ मार्केटर अभी आपका काम हो गया कि आपको एस्टिमेशन भी निकालने आने चाहिए और ओरिजिनल वैल्यू के लिहाज से, यानी जब आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, आपको काम करना आता होगा, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है? अब हमने क्या करना है, चूँकि हमने इंस्टॉल तो उसने क्या कहा है 4200 पे अगर हम करते हैं तो हमारे लिंक क्लिक्स कितने आएँगे 317। ठीक हो गया? बजट का पता चल गया, हम डेली बजट भी लगा सकते हैं और
जी, जी, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको फ़ेस करना पड़ेगा, आहिस्ता-आहिस्ता काम हो जाएगा। मैं इसीलिए आपको कह रही थी, आपने क्या करना है, देखो हमारे ना हादी के ऊपर अपडेट्स होती रहती हैं, टिप्स, ट्रिक्स, कुछ एमओआई एमओयू, कुछ और एक्टिविटीज़, जो-जो भी हमारे काम हो रहे होते हैं ना, हम सारे सोशल मीडिया के ऊपर ऑन होते हैं। ये नहीं हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ एक्टिव होते हैं, हमारी अपडेट्स देख रहे होते हैं। इसमें क्या होगा, देखो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाता है ना, तो हमारी कोशिश होती है हम अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले ही अ, इंट्रोड्यूस करवाएँ या फिर रेफ़र करें। अगर कोई हमारा एमओयू साइन हुआ, आप देख सकते हैं हमारे पेज पे जाके काफ़ी एमओयू साइन हुए होते हैं, रिसेंटली भी एक हुआ। ये नहीं एमओयू का क्या मतलब है, अब हमने अगर किसी को स्टाफ चाहिए या कुछ और चाहिए तो हमने आपको रिकमेंड करना है। आपको हम उस वक़्त रिकमेंड करेंगे जब हमें पता चलेगा कि आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए हमें आपकी क्लास एक्टिविटीज़ नोट करनी पड़ती हैं। क्लास एक्टिविटीज़ कैसे? आप असाइनमेंट्स, क्विज़ अच्छे तरीके से कर रहे हो, आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। अभी मैं आपको ना एक बताऊँगी, मुझे आप में से ना कोशिश करें, ये जो मैंने न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन वाला नोटिफ़िकेशन अनाउंसमेंट की थी ना, उसमें ही शायद मुझे आप बताएँ अपना लोकेशन कि लाहौर के कौन हैं, ताकि जो नियर वाले हमारे हैं, हम उनको ऑन बोर्ड भी कर सकें, वॉक इन के लिए भी। अगर आपको कोई इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी हम दे रहे हैं, तो आप आके आराम से अच्छे तरीके से एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के सीख सकें। हमने आपको जिस सिखाना नहीं है, हमने आपको स्टैंड करना है ताकि आप लोग अपना काम कर सको, ठीक है? क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, क्लाइंट्स आ गए हैं तो उनसे क्या काम करना है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनाने हैं, स्ट्रैटेजीज़ कैसे बना के देनी है, किस तरह के क्लाइंट को कैसे डील करना है, वो सारा कुछ हम खुद गाइड करेंगे आपको, ठीक है? परेशान नहीं होना, लेकिन ये है कि आप लोगों ने लिंक्ड रहना है, आप लोगों की अटेंडेंस पूरी नहीं होगी मुझे यही लगेगा आप लोगों का अस्सलाम इंटरेस्ट नहीं वालेकुम टीचर, मैं ये सिर्फ़ ये मोटिवेट ही नहीं लाहौर तक होंगी, के लिए ज़ाहिर-सी हैं बात कि है या मेरा कराची पैशन में है भी आप कुछ लोगों को होगा? पढ़ाना, लेकिन जब आप लोग पैशन से नहीं पढ़ोगे, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होएगा, तो फिर मुझे पढ़ाने का भी मज़ा नहीं आएगा। मैं क्यों अपने इम्पोर्टेंट वर्ड्स और सारी एक्सपर्टीज़ आपके ऊपर वेस्ट करूँ? तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखनी है। दूसरा हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ लिंक रहना है। देखते रहें, अपडेट्स देखते रहें, इंस्टाग्राम देखते रहें, लिंक्डइन स्पेशली कोशिश करें आप लोग लिंक्डइन अकाउंट अपने सब बनाएँ। जिनका नहीं बना हुआ वो भी बनाएँ और लिंक्डइन के साथ इसको खादी को अटैच करें। एक तो आपकी प्रोफ़ाइल की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा ये होगा कि हमारे साथ जितने भी प्रोफ़ेशनल लोग अटैच हैं, उन सबको आपकी नोटिफ़िकेशन जाने लग पड़ेगी, आपको उनकी नोटिफ़िकेशंस आने लग पड़ेंगी। इस तरह ये होगा कि आपका सर्कल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? इसको चाहे अपना टास्क समझें क्योंकि नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा मंडे को तो नहीं शायद ट्यूसडे को। बिकॉज़ मंडे ऑफ है, अस्सलाम बाकी वालेकुम। पता नहीं मंडे को लेक्चर होता है या नहीं, इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। ट्यूसडे को हमारा जो लेक्चर होगा हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम। ट्यूसडे को हमारा जो लेक्चर होगा उसमें तो हम ट्यूसडे को तो नहीं फिर वेडनेसडे को होगा। उसमें स्पेशली मुझे चाहे ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन मैंने आप लोगों के अकाउंट्स देखने हैं। मुझे पता होना चाहिए लिंक्डइन अकाउंट आप सबके बने हुए हैं। मैक्सिमम आप लोग 15 स्टूडेंट्स हो, 30 स्टूडेंट्स हो, जितने भी हो, आप लोगों के लिंक्डइन के अकाउंट बने हों। दूसरा लिंक्डइन अकाउंट के साथ आप हादी ई-लर्निंग को अटैच करो। हादी ई-लर्निंग को अटैच कर लोगे, इसका क्या बेनिफिट होगा? यहाँ पे जितने भी एमओयू साइन हुए होते हैं, वो लोग हमारे साथ अटैच होते जाते हैं। अब वो अटैच होते हैं तो उनकी अपडेट्स हमारे साथ अटैच होती हैं। उनकी अपडेट्स हमारे साथ होंगी और हमारे साथ जितने भी अटैच होंगे ऑब्वियसली फिर उनके पास जाएँगी। तो आपको क्लाइंट्स लेना मुश्किल नहीं होगा, कोई काम करना मुश्किल नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा ये होगा कि आप जैसे ही हमारे हादी में जो भी अपडेट्स होती रहती हैं, कोई नई एक्टिविटी हो गई है, कोई नया टास्क आ गया है, कुछ भी है, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है हम अपने सर्कल में देखें। जब आप लोग हमारे सर्कल में नहीं ऐड हो रहे होंगे, तो फिर हम हमारी नज़र आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो खुद को प्रोमिनेंट करना है। प्रोमिनेंट करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाएँ और वहाँ पे हादी लर्निंग को अपने साथ अटैच कर लें, ताकि हमारी नज़र डायरेक्ट आप तक पहुँचती जाए। आप कुछ पोस्ट करते हो, आप कुछ चेंजिंग करते हो अपने अकाउंट में, हमें भी पता चलता जाता है कि हाँ, भई अब ये मार्केटर बन चुका है, अब इसे कोई क्लाइंट मिल गया है। कोई नई जॉब मिल गई, आप वहाँ अस्सलाम पे अपनी वालेकुम जॉब मैम। ऐड करोगे। मैम, जी, जी। मुझे बताना था कि मेरा लिंक्डइन अकाउंट ऑलरेडी है। एक्चुअली मैं उस पे हादी लर्निंग वालों की भी पोस्ट लगाती हूँ, उस पे जो भी उनकी अपडेट्स होती हैं वो भी लगाती हूँ ऑलरेडी मैं, जैसे मार्केटिंग के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम टीचर। टीचर वॉइस नहीं आ रही है।
ये जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, आप काइंडली दोबारा पूछिएगा, मुझे शायद नेटवर्क की वजह से आवाज़ नहीं आई है। मैम क्वेश्चन नहीं था, एक्चुअली मुझे बताना था कि मेरा लिंक्डइन अकाउंट ऑलरेडी है, मैं उस पे हादी लर्निंग की ऑलरेडी मैं मार्केटिंग भी कर रही हूँ, मतलब पोस्टिंग करती हूँ और जो अपडेट्स होती हैं या जो स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं उनके लिए वहाँ पे मैं पोस्ट वगैरह लगाती हूँ लिंक्डइन पे। ठीक है। मैम लेकिन अटैच कैसे करना होगा उसे? आप ना कैसे अटैच कर सकते हैं? आप एक काम कर सकते हैं। अ, मेरे पास ना एक छोटा सा टास्क है। क्वेश्चन आपने अच्छा चूज किया है। मैं चाह रही हूँ कि ना वो टास्क मैं आप सबको असाइन करूँ। उनमें से जो जो भी वो टास्क को फुलफिल करेगा, मैं उनको एज अ इंटर्न। अच्छा। कुछ टास्क हैं हमारे, क्योंकि अब आप लोग ना मैक्सिमम मिच्योर हो चुके हो, एड्स चलाने तक पहुंच चुके हैं। हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि आप एज अ इंटर्न भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो इंटर्न ज्वाइन करने के लिए हमारे कुछ टास्क हैं, वो आप परफॉर्म करेंगे, पता चल जाएगा कि हाँ आप इलिजिबल हैं। हम आपको एज ए इंटर्न कॉल कर सकते हैं रिमोट पे, जहाँ पे भी बैठे हुए आप, चाहे कोयटा में हैं, पेशावर में हैं, जहाँ के भी हैं, कराची के हैं, तो आप वहीं से ही हमें एज ए इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि कुछ एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ टास्क होते हैं, कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, वो सारे आपको कवर होते जाएंगे, आपको पता चलते जाएंगे। और दूसरा तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही होगी कि आप एज अ इंटर्न लिंक्डइन के साथ अटैच हो जाएंगे, हादी ई लर्निंग के साथ अटैच हो जाएंगे। दूसरा यह कि आप स्टूडेंट में स्टडी में भी आप ऐड कर सकते हो ना, कि आपने ट्रेनिंग ली है, कोर्स किया है, कहाँ से, वहाँ पे आप फिर जो यूनिवर्सिटी या अकेडमी या इंस्टीट्यूट चूज करना होता है, वहाँ पे आप हादी लर्निंग को चूज कर लें। ठीक है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ठीक हो मैं गया। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैंने पोस्ट भी लगाई थी और स्टोरीज भी मैं अक्सर लगाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और जो मेरे जो मुझे डाउट्स थे तो वो भी काफ़ी क्लियर हुए हैं। ठीक हो गया। ठीक है। तो आपने क्या करना है, यही चाहे आप लोग ऐड कर लो लिंक्डइन में कि हम कोर्स कर रहे हैं कहाँ से, डिजिटल मार्केटिंग का। नीचे जब इंस्टीट्यूट चूज करना है तो आप हादी लर्निंग चूज कर लें। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी जो हमारा होता है ना हेडलाइन होती है हमारी इसकी इंस्टाग्राम अकाउंट की, वहाँ पे आप एज अ एक्ट्रेट ट्रेनर या फिर स्टूडेंट या डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट, इस तरह करके आप हादी लर्निंग को अटैच कर सकते हो। सबसे बड़ा मकसद यही है कि आप अटैच करोगे तो आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के साथ अटैच हो जाओगे, जो भी हमारी अपडेट्स होंगी वो आपको इजीली मिलती जाएंगी। कोई कन्फ्यूजन होगा, कुछ भी होता है, देखो 2 माह का कोर्स है, आप कोर्स करके चले जाओगे तो फिर क्या आपका काम बस यहाँ तक था? हम तो नहीं इतना चाहते कि हम स्टूडेंट को बस यहाँ तक सिखा के छोड़ दें। हमारा काम होता है, हमें कोई भी, हमारे जब एमओयू साइन हो रहे होते हैं तो फिर हमारे साथ कंपनीज अटैच होती हैं। कंपनीज को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, अब वो रिसोर्सेज हम कोशिश करते हैं हम बाहर से क्यों दें, हम अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे से सीखा होता है, हमें पता होता है कि अच्छा सीखा हुआ है, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्टर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड हैं। और हमें पता है, इस बात की तसल्ली है कि वो अच्छा सिखा रहे होते हैं। तो ये तो आपके पास भी सामने भी है सब कुछ। तो कोशिश करते हैं हम कि हम आपको ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेफर करें। जहाँ पे भी, जिस भी कंपनी में कोई रिसोर्स चाहिए हो, तो आप लोगों ने ये अपना टास्क, अपना काम लाजमी करना है कि एज अ इंटर्न चूज कर लें, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर इंस्टीट्यूट में आप चूज कर लें हादी लर्निंग। और ये मैंने लाजमी पूछना है कि ये मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आप लोग हो गए मिच्योर, आपको ऐड चलाना आ गया है, आपको सोशल मीडिया का पता चल गया है। आगे हमने एसईओ से रिलेटेड डिस्कशन करनी है, कुछ ईमेल मार्केटिंग पे करनी है, कुछ फनल स्ट्रेटजीज पे और डिटेल में बात करनी है, तो ये सारे काम जो हैं ये भी हम करेंगे। मैंने स्ट्रेटजीज आप लोगों से भी बनवानी है। शायद जो मैंने इंटर्न के लिए टास्क रखा हुआ है वो मैंने कुछ ऐसा ही रखा हो। तो आप लोगों ने मुझे, मैं एक फॉर्म भी आपसे शेयर करूंगी जिसमें ये होगा कि जो जो एज ए इंटर्न ज्वाइन करना चाह रहे हैं, रिमोट इंटर्न, आप वो भी चूज कर सकते हो। आप लोग अपनी इंटर्नशिप आफ्टर 8th, ये 9th है, ये नहीं लास्ट लेक्चर तक, मैं अभी कुछ इसके टास्क हैं, कुछ हमारी डिस्कशंस हैं, कुछ मीटिंग्स हैं, वो कवर करने के बाद आपको मैं प्रॉपर बता दूंगी। कुछ टास्क जो मैं आपको असाइन करूंगी उनको आपने कवर करना है, तो हमें पता चल जाएगा कौन इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। ठीक हो गया। लेकिन आप लोगों ने लर्निंग नहीं सीखनी है, अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लाजमी करना है। हम थे यहाँ पे ऐप प्रमोशन पे, तो इसकी समझ आ रही है? हमने सारा काम किया, हमने एड्स मैनेजर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, हमने पिक्सल लगाना देख लिया, हमने इवेंट्स के बारे में देख लिया, हमने ऑडियंस पे बात कर ली, हमने तकरीबन सारी डीप डिटेल में बात की है। अब हम अपनी इंस्टॉल ऐप इंस्टॉल करने के लिए जो कैंपेन चलाते हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस का पता चला, जो परफॉर्मेंस गोल थी, इसमें क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐप इवेंट्स, यानी ऐप इवेंट्स में ये होता है कुछ अपडेट्स हो रही होती हैं ऐप के अंदर, तो वो चाहती हैं कि लोग उसको
जिन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, उनको नोटिफ़िकेशन जाए, तो वो अपडेट कर लें। जिन्होंने नहीं इंस्टॉल किया हुआ, वो या तो इंस्टॉल कर लें या फिर कोई एक्टिविटी जैसे होता है सबमिट कर लो, फॉर्म सबमिट का, वहाँ पे फॉर्म सबमिट का नहीं होगा तो कोई और इवेंट होगा, कुछ भी इवेंट, क्लिक्स का या कोई भी जो इवेंट ऐप से रिलेवेंट हो, हम उसके ऊपर ज़्यादा ऑडियंस चाहते हैं तो हम वो चूज़ कर लेंगे। हम ऐप के हम चाहते हैं कि हमारे ऐप के इंस्टॉल ज़्यादा हों, तो हम वो चूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स तो हम ये चूज़ करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स देखिए ये एलिजिबल नहीं है, पता क्यों? क्योंकि एक तो पिक्सेल नहीं मेरे सिस्टम के साथ अटैच है, ना ही कोई एपीआई कन्वर्जन अटैच किया हुआ है मैंने। दूसरा ये है कि मेरे पास जो ऐप मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो ऐप की मैं ओनर नहीं हूँ। मैंने एज़ अ डेवलपर जब अकाउंट बनाया हुआ उसके अंदर मैंने ये ऐप को रजिस्टर नहीं कराया, इसीलिए बीच में इस तरह के कुछ एरर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया? अब डेली बजट ऐड करने वाला भी पता चल गया। हम एंड डेट लगा लेते हैं, जोन सी भी हम ऐड करें, नहीं भी एंड एंड करना तो हम इसको ओपन नहीं चलने देंगे। लोकेशन पाकिस्तान की है। मोस्टली इस तरह का होता है कि इंस्टॉल के लिए ना कुछ लोग जिनका वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस एग्जिस्ट कर रहा होता है यूएसए यूके में, वो फिर यहाँ से वो वाली लोकेशन चूज करते हैं कि हमारा जो ऐड है वो वहाँ के लोगों को नजर आए, हमें नजर ना आए। हमें आए वो बात की बात है, लेकिन चूंकि उन्हें लिंक क्लिक्स और इंस्टॉल वहाँ के चाहिए, तो वो फिर अपनी लोकेशन भी वहाँ की ऐड करते हैं। यहाँ पे उसने सारे वो हमें बता दी है जो स्पेसिफिकेशंस और सारी चीजें हैं हमारे ऐप से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जो फेसबुक पेज के थ्रू हमने काम करना है, वो पेज सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा ऐप है वो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो भी हमने कोई क्रिएटिव लगाना है, सिंगल इमेज करनी है या वीडियो करनी है या हमने कोई कैरोसेल ऐड करना है तो हम वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा जो ऐप है ना, उसकी आईडी आएगी और उसी का जो हमारा लिंक होता है यूआरएल वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। वो हमें मिलता है डेवलपर फॉर्म के अंदर, जो हम जब डेवलपर्स इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये उनके पास होती हैं, ये हमें वहाँ से चाहिए होती हैं जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो लिंक बैकएंड के ऊपर जैसे हम वेब पेज अटैच कर रहे होते हैं, लैंडिंग पेज अटैच कर रहे होते हैं, कोई फॉर्म अटैच कर रहे होते हैं, कोई इंस्टेंट फॉर्म अटैच कर रहे होते हैं, इसी तरह हम उनके लिंक से ऐड करते हैं ताकि जो क्लिक है वो डायरेक्ट जाए उसी प्ले स्टोर के ऊपर उसी ऐप के पास। ठीक है, जिसको उन्होंने इंस्टॉल करना होता है। यहाँ तक तो हमारा काम कवर हो गया। अब जो मुझे बड़ी डिटेल में आपसे कुछ डिस्कशन करनी थी वो ये है कि यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, हमने सबसे पहले एड्स के बारे में पढ़ा, ट्रैफिक एड्स थी, एंगेजमेंट की एड्स थी, उसके बाद हमारे पास थी लीड्स की थी, अब हमने ऐप की पढ़ ली, इसके अलावा हमारी एक रह गई है वो सेल से रिलेटेड है, वो भी तकरीबन इसी तरह की, अभी हम उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं किसी का कोई नेक्स्ट प्लान क्या यहीं तक ही रहना है या सीखते ही रहना है? कोशिश करें अपने सर्कल में अब अवेयरनेस देना शुरू कर दें। वही जो मैंने बताया, लिंक्डइन अकाउंट्स बनाएं। लिंक्डइन अकाउंट्स आप लोग सारे अपने बनाओ, क्योंकि अब आप लोग मार्केटर्स हो और प्रोफेशनल हो। अब आप लोगों ने अपने लिंक्डइन अकाउंट बनाने हैं और वहाँ पे हादी को भी अटैच करो, अपने सारी जो जो सीखा हुआ वो लगाओ। भाई हमें कैंपेन चलानी आती है, हमें ऐड चलानी आती है, हमें स्ट्रेटजीज बनानी आती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपसे बनवाऊंगी भी। और अस्सलाम वालेकुम टीचर, हम ये अपने जितने लेक्चर्स हैं ये हम अपने किसी को शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये जरा प्लीज ये भी बता दीजिएगा। जो हमने लेक्चर्स लिए हैं तो क्या ये हम किसी के साथ अपने दोस्तों में या अपने बात के अंदर ये सब शेयर कर सकते हैं या नहीं, प्लीज?
अच्छा, मुझे बताइएगा, आप कुछ पूछ रहे थे? टीचर अस्सलाम वालेकुम, मुमताज हुसैन बात कर रहा हूँ। टीचर मुझे ये बताइए, जो हमने जितने भी अपने लेसन लिए हैं, तो ये हम आगे किसी के साथ शेयरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? प्लीज ये जरा मुझे बता दीजिएगा। दोबारा से पूछिएगा, पता नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। आप ऐसा करें, मुझे चैट में पूछ लें, ताकि है ना कंफ्यूजन हो आपकी शायद। अस्सलाम वालेकुम टीचर, अब वॉइस आई है? हेलो। जी, जी। हाँ टीचर, मैं ये कह रहा था, ये जो हमने लेक्चर लिए हैं, ये हम अपने हल्का अहबाब में दोस्त वगैरह के, आपने क्या लिया, क्या क्या पढ़ा और क्या चीज़ की, तो क्या ये हम हादी हमें इजाज़त देता है कि हम किसी के साथ अपने ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं या नहीं? आप अपने लेक्चर शेयर करना चाह रहे हैं हादी के साथ? जो हमने आपसे लिए हैं, ठीक हो गया, तो जैसे हमारे कोई रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको मिल रहे बेसिक। होते हैं ना? हाँ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर जैसे हम बैठे हुए हैं, कोई दोस्त वगैरह अगर बैठा हुआ है, ये कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ तो नहीं है ना कि हम किसी के साथ बैठ के हम सुन सकते हैं, या हम लेक्चर को दोबारा जैसे हम। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पॉलिसी होगी। कोशिश करें आप उतने में ही अच्छे तरीके से सीख लें कि ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं नहीं, हम अपने तरीके की तो बात नहीं कर रहे। जैसे आप बैठे हुए, अब रूम के अंदर बैठे हुए कोई दोस्त आ जाता है, तो अगर कोई वॉइसिंग जैसी होती है, हम सुनना चाह रहे हैं थोड़ी सी ऊंची आवाज में करके, तो वो भी सुन रहा है, तो ऐसा कोई फर्क तो नहीं है ना? मतलब कहने का मतलब ये है, सिर्फ इजाजत लेने की बात ये है, क्योंकि बगैर इजाजत तो कोई काम करना भी अच्छा, वैसे आप भी। एक कोशिश करिए, आप एक काम करिएगा, अनाउंसमेंट में ना, उसमें गूगल क्लासरूम में आप अपनी क्यूरी मेंशन करके बताइएगा, फिर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक हो क्या? ओके ओके, थैंक यू। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन? अब आप लोग कोशिश करना शुरू करें, ताकि अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनल तरीके से लेके चलें। अच्छा टीचर, लिंक्डइन के अंदर जैसे हम अगर अपना ग्रुप बना लेते हैं और हम उसके अंदर जाते हैं और शेयरिंग करते हैं, तो हम इनकी, आपकी हादी की सारी जितनी भी वो है, जो भी एक्टिविटीज है, वो हम उसके ऊपर अटैच कर दें अपनी फाइलें या नहीं? लिंक्डइन पे आप अपनी एक्टिविटीज करें ना। आप ना एक काम करें, मुझे चैट में अपना मैसेज करें। ओके टीचर, ओके। हाँ, मैंने वहां से देख के फिर आपको रिस्पॉन्स करती हूँ। लेकिन आप लाजमी करें, मिस नहीं करना अपना। अच्छा, अब जो मैंने आप लोगों को चीज बतानी है, वो मैंने आपको लेके जाना है एडवांस लेवल की तरफ। सबसे पहली चीज जो सबने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, वो ये है कि आप लोगों ने ट्रेंड्स से पीछे नहीं हटना। आप लोगों ने कोई ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज ज्वाइन कर लेनी है, कोई इस तरह के पेजेस ज्वाइन कर लेने हैं, जहाँ पे आपको पता चल सके कि जैसे ही मार्केटिंग के अंदर अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, कौन सा नया ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग का, कौन सी नई चीज है, कौन सा नया ऐप आ गया, किस 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 तरह की हमारे पास सीआरएम्स आ रहे हैं, जो भी है। इन चीजों पे आपने गौर फिक्र करनी है, ध्यान से देखना है। इन चीजों से आपने दूर नहीं रहना। हम जब तक ट्रेंड्स के साथ अटैच रहेंगे, हमें पता होगा भाई मार्केटिंग के अंदर मार्केट में क्या चीज आ रही है, क्या चीज आने वाली है, तब हम खुद को आने वाली चीजों के लिए पहले से तैयार रखते हैं। अगर कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी हम रेडी रहते हैं। जैसे मेटा बड़ी तेजी से अपना जो पेज है वो चेंज कर रहा है। पहले उसकी सेटिंग कुछ हुआ करती थी, फिर कुछ हुआ करती थी। 2023 के अंदर बिल्कुल शुरू में, अगर आप जैन या फेब की देखते हैं ना, तो इसका डैशबोर्ड और तरह का था। लेकिन अब एंडिंग के अंदर अब कुछ और है, यानी रिसेंटली इसने फिर अपडेट किया है सब कुछ। तो क्या हुआ कि अब अपडेट तो करते रहते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपने अच्छा बनाना है, ताकि चीज जैसे भी हो, चेंज हो, कोई फर्क ना पड़े आपको। दूसरा, आप लोगों ने अब प्रोजेक्ट की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर देना है। अब किसी को भी आप कह सकते हो भाई हम आपकी कैंपेन चला सकते हैं, क्योंकि आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हो। सीख आपने अच्छे तरीके से ली है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को आता भी है? तब पता चलेगा जब आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। तो पहली चीज ये, तो मैं आपकी प्रॉब्लम खुद भी सॉर्ट आउट करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग एज ए इंटर्न हमें ज्वाइन करो, ताकि हम आपको एक्सपीरियंस लेटर भी दे के भेजें, आपको किसी किस्म की वो प्रॉब्लम भी ना रहे कि भाई अब मार्केट में हमने जाना है तो हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। अब वो मांगते हैं एक्सपर्ट बंदे को, जिसका कोई साल का, कम से कम 6 माह का तो एक्सपीरियंस हो, और आपके पास तो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह करके जितना मर्जी अच्छा सीखा हो, एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। लोग कहते हैं भाई जिसको काम, जिसने पहले से डैशबोर्ड के ऊपर हाथ ही नहीं रखा हुआ, कोई चीज ऐड ही नहीं किया, कोई कैंपेन चलाई नहीं है, मैं इतना उसके ऊपर ट्रस्ट करके अपना बजट कैसे लगा दूं? तो ये सारी चीजें देखने के लिए जरूरी होता है कि हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। तो कोशिश करनी है, मुझे आप लोगों ने जो भी एक पॉलिसी होगी उसके मुताबिक आप लोगों ने जो भी टास्क होंगे, कोई फॉर्म होगा या जो भी होगा, आपने उसे फुलफिल कर लेना है। फिल कर लेना है, ताकि ना हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ, ये सारे बच्चे हमारे साथ अटैच हैं,
एज अ इंटर्न हम आपको अपने साथ अटैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हमारा टास्क होता है, कोई क्लाइंट आता है, कोई काम होता है, देखो हमें तो आपका पता है, हमने आपके ऊपर एतबार कर लेना है। आप कोई हल्का-फुल्का सा काम खराब भी करोगे तो हम पीछे मैनेज करने के लिए बैठे हैं। हमें पता है भई इसको हमने सॉर्ट आउट कर लेना है, ये अपने ही बंदे से काम हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हमारा काम है आपको एक्सपर्ट बना के निकालना। लेकिन जब बाहर ऐसे के काम होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं पहली दफ़ा कैंपेन चलाने लगी हूँ और बजट उसके ऊपर मुझे नहीं बजट का पता चला भई मैं कितना लगाऊँ, कितना ना लगाऊँ। अनफॉर्चुनेटली मैंने 3000 पर डे पे लगा दिया। कंपनी छोटी थी। अब वो पूरा दिन गुज़र गया, नहीं पता चला ओनर को भी। शाम में जब उसने देखा जैसे-जैसे बजट डिडक्ट हो रहा था ना, उसे होल पड़ते गए। अगले दिन उसने आते ही उसके कान पकड़े, भई ये क्या बदतमीज़ी है, 3000 मेरे 1 दिन के अंदर कट गए हैं, मुझे कन्वर्जन रेट क्या मिला है, मेरी लीड्स कितनी आई हैं। शायद कैंपेन अच्छी ना चली हो, लीड्स इतनी अच्छी ना आई हों, वो आपको डायरेक्ट निकाल के बाहर रख सकता है। तो फिर आप क्या होगे, आप लोग डिसहार्ड हो जाओगे कि भई मैंने तो कैंपेन चलाने के लिए पहली जो जॉब की थी, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से ही नहीं अच्छा हुआ, मेरे से कैंपेन नहीं ठीक लगी। फिर आप लोग क्या होगा, आप लोग सोच लोगे कि मेरे से कैंपेन लग ही नहीं सकती, मैं नहीं कैंपेन कर सकता, ये काम मेरे बस का बात नहीं है, भई मेरे से और काम करवा लो, मेरे से खाली पोस्टिंग करवा लो, मैं वो कर लूँगा, मैंने ये नहीं करना। आप लोग इतना भाग जाओगे कि फिर इरिटेट होने लग पड़ोगे। आपकी सारी जितनी भी एक्सपर्टीज़ है वो सारी खाक में मिल जाएँगी, कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो हम ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं चाहते, हमें एक कॉन्फिडेंट बंदा चाहिए, हमें एक कॉन्फिडेंट मार्केटर चाहिए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हों और उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, ठीक है? तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमारे पास ये है कि आप लोग हमें एज़ अ इंटर्न जॉइन कर सकते हो। हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलायबल हो सकते हैं कि भई ठीक है, आप हमारे काम करो, कोई भी प्रोजेक्ट आता है हम आपको असाइन कर देते हैं कि भई ठीक है इसके ऊपर आप काम करें, आप खराब करेंगे तो पीछे हम बैठे हुए हैं, उसको सेट करने के लिए। लेकिन आप एक दफ़ा करो तो सही, जैसे अम्मा कहती हैं कोई बात नहीं, हंडिया जला ही दोगी ना, चलो बनाना तो शुरू करो। बाबा-भाइयों को क्या कहते हैं? कहते हैं कोई बात नहीं, बाहर निकलो, ज़रा चेक करो, मतलब सोसाइटी को देखो, क्या होगा? अगर वो क्या कहते हैं कि ठीक है आप लोग मार्केट में जाओ, देखो क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या होगा? चलो कोई 2 लड़ाई कर रहे होंगे, हम बीच में इन्वॉल्व हो जाएँगे, ना भी बोलेंगे, खड़े होंगे, देख ही रहे होंगे तो 2 पड़ ही जाएँगी। लेकिन क्या होगा, हमें आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट का एक्सपीरियंस होने लग पड़ेगा। अगर कोई मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं, कोई फैमिली बिज़नेस चल रहा होता है, तो बाप की कोशिश होती है बेटा उसको सँभाले। तो बाप क्या कहता है, कोई बात नहीं, खराब करोगे, नुकसान कर दोगे, लेकिन एक दफ़ा जाओ मार्केट का पता करके आओ, क्या चीज़ कितने की आ रही है और खरीद के लेके आओ। तो इस तरह बाप भाई अपने बंदे तो ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन बाहर का कोई बंदा ट्रस्ट नहीं करता। जी, ठीक है? तो किसी किस्म का आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आप लोगों ने एक मॉड्यूल बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। स्ट्रैटेजीज़, फनल्स मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। अब आप लोगों ने क्लाइंट घेरना मुश्किल ही नहीं है आप लोगों के लिए। देखो मार्केट के अंदर पता करो, अपने इर्द-गिर्द देखो, कौन अपना नया बिज़नेस शुरू कर रहा है, किसको ज़रूरत है हमारी। कोई अपना अगर नया बिज़नेस कर रहा है तो उसे कहो भई सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स वगैरह बने हुए हैं आपके? वो कहेगा नहीं, क्या करते कि तो फिर मार्केटिंग कैसे करते हो? पोस्टर्स लगा के एडवर्टाइज़मेंट के लिए हमने बैनर लगाया हुआ है गलियों के अंदर, तो बस काम चल रहा है, ठीक है। तो क्या उतना काम ठीक है? अब ये हाथ आपके हाथ में आ गई बात। कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी बनाओ और उसे बताओ, भई मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपकी लीड्स लेके आता हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग जो कम टाइम में ज़्यादा अच्छी और मैच्योर लीड्स मिल सकती हैं। कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, ये कोई खंभों पे चढ़ा के बैनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और फिर इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस देखे तो फिर हम तक आए। हमने खुद अपनी ऑडियंस के पास जाना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का मकसद ही ये है, फॉलो द ऑडियंस। तो अब आप लोगों ने घबराना नहीं है। यहाँ तक हमारा मॉड्यूल बहुत अच्छे से कवर हो गया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा और इंटरेस्टेड है, क्योंकि अब हमने दूसरे कंपोनेंट्स की बात करना शुरू करनी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। लेकिन साथ-साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग एज़ अ इंटर्न कोई काम करना शुरू कर दो। किसी कंपनी में अगर आपको कोई इंटर्नशिप मिलती है तो वो भी ठीक है। हम आपको इंटर्नशिप की ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए एक छोटा-सा टास्क होगा, वो आपको परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। वो आप करें। मेरी तो कोशिश होगी आप लोग जितने भी हैं एज़ अ इंटर्न हमें जॉइन करें, ताकि हमें पता है भई आपसे अगर कोई गलती भी हो जाएगी तो पीछे हम बैठे हुए हैं उसको सँभालने के लिए। हमने एक दफ़ा आपकी चीज़ टेस्ट करनी है, फिर आगे क्लाइंट को देनी है। मसला आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, ख़राब हो जाएगी, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये होगा कि आपका एक दफ़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। येस, आप ना मुझे चैट में जुनैद बता दो, पूछ लें, ठीक है? अब दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने अब से अपने लिंक्डइन अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करना है। सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोगों के सारे देखो, हम मार्केटर, डिजिटल मार्केटर बैठे हुए हैं। जब हमारी प्रोफाइल्स अच्छी नहीं होंगी तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि भई हम आप लोगों की प्रोफाइल बहुत अच्छी बनाएँगे।
तो कोशिश करनी है आप लोगों की अपनी प्रोफाइल्स अच्छी हों। कोई भी इशू डालें। देखो अब आप लोग काम करना शुरू कर दो, आप लोग अपना काम शुरू करें। देखो एक और अपॉर्चुनिटी देखो, जैसे आप लोग हमें ज्वाइन करोगे एज ए इंटर्न, मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों की एक एक निश आपके इंटरेस्ट के लिहाज से, जिसका जो भी इंटरेस्ट है। किसी को कुछ भी नहीं करना आता, मैं बार बार कहती हूँ, जिसको कोई स्टोरी बोलनी आती है ना भाई, मैं कहानियां बहुत अच्छी सुनाता हूँ, ठीक है, कहानियां सुनानी शुरू कर दो। लेकिन काम शुरू करो, फेसबुक का पेज बनाओ, सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाओ, मार्केट हो जाओ, आराम से अपनी मार्केटिंग करना शुरू करें। कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है प्रोडक्ट सेल करें, लेकिन अपना काम शुरू कर दें। जी जी, मैंने भी आपको बताया था कि मैं आपसे स्ट्रेटेजीज बनवाऊंगी। किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया भी कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इस तरह की होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग की इस तरह की होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि आपको ज्यादा जल्दी थी सबको और मुझे भी जल्दी थी कि मैं आपको एक दफा डैशबोर्ड दिखाऊं, कुछ काम तो बताऊं, बोलने वाली चीजें भी चलती रही हैं। अब आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी ज्यादा डेवलप करना है, क्योंकि आगे हमने स्ट्रेटेजीज बनानी भी है, मैंने आपको बनानी बतानी भी है, और आप लोगों ने आगे स्ट्रेटेजीज बनानी भी है। ये बहुत कम लोग आपको सिखाते हैं, क्योंकि ये वो गुर होता है जो हर बंदे का पर्सनल होता है। कोशिश करता है जैसे कि मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ कोई और ना बना सके, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि जैसी स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं, हमसे अच्छी स्ट्रेटेजी हमारे स्टूडेंट्स बनाएं, ताकि अगर हम मार्केट में बैठे हुए हैं तो वो भी मार्केट में आके उसी तरह स्टैंड हो सके। तो घबराना किसी ने भी नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हाथों में आए हुए हो। अब आप लोगों ने मार्केटर बन के निकलना है। मैंने तो आपको पहले दिन से ही मार्केटर बना दिया था। लिंक्डइन को स्ट्रॉन्ग हम कर सकते हैं अपने रेलेवेंट कनेक्शंस के साथ। फॉर एग्जांपल मैं मार्केटर हूँ, तो मैंने कोशिश करनी है कि मैं मार्केटर से रिलेटेड कुछ लोगों को साथ कनेक्ट करूँ। दूसरा, मेरी प्रोफाइल के ऊपर एक्टिविटी होनी चाहिए। तीसरा, मैंने अपनी प्रोफाइल के साथ कोई प्रोफेशनल लोग चूज किए हों। देखो जब आप मिसाल तो मैं अपनी ही दे सकती हूँ, क्योंकि हम अपने से ज्यादा अच्छी और मिसाल किसी की भी नहीं दे सकते। अब हादी लर्निंग को एज ए इंटर्न भी चूज कर रहे हो, या फिर ऐसे लिख लिया आप लोगों ने कि हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हादी लर्निंग से। हादी लर्निंग के एमओयू साइन हो रहे होते हैं, हादी लर्निंग के पास क्लाइंट्स होते हैं, हादी लर्निंग खुद स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा हुआ होगा, 15,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल हो चुके हैं, जो सीख के अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उन्हीं में ही शामिल हो रहे हो। बस थोड़ा सा टाइम आपका रह गया है। मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि आप लोग अभी से अपने अपने कामों की तरफ फोकस करो, और जो मैं सिखा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सीखें। आप लोगों की अटेंडेंस मेंटेन होगी, मुझे पता होगा जितने बच्चे आ रहे हैं उतने डेली आ रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरा कोई लेक्चर मिस नहीं जा रहा। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, जिन बच्चों को मैंने सिखाया वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। कोई यहाँ पे हमारी कोई मीटिंग होती है, या वैसे मुझे कहीं पे एज एग्जाम्पल बताना पड़ता है, तो मैं धड़ल्ले से बता सकूं कि हाँ, ये बंदा अगर कहीं जा रहा है तो ये बिल्कुल एक्सपर्ट होगा, क्योंकि उसे मैंने सिखाया है और उसे मेरे सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा चलें, ठीक है, हम अपना लेक्चर आज का वाइंड अप करते हैं, लेकिन लेक्चर इसीलिए हम थोड़ी देर पहले कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के पास जो टाइम बच गया ना, उसमें आप लोग सबसे पहले अपने लिंक्डइन अकाउंट के पास जाएं, उसको लॉगिन करें। अगर किसी का लॉगिन है, एक्टिविटी चल रही है, तो दैट्स गुड, उस पर जल्दी से अपना जो है कोर्स का ऐड कर लें कि हम इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है वो हादी लर्निंग है, उसको आप साथ में अटैच करें। आहिस्ता आहिस्ता, मैक्सिमम मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दिन गुजरेंगे, लेकिन अगर हम आपको एज ए इंटर्न ऐड कर लेते हैं तो आप लोग फौरन अपना अपडेट कर लीजिएगा। एज ए वहाँ पे इंटर्न जो एज ए इंटर्न आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? पता नहीं, शायद ना आजकल इसका इंटरनेट का बहुत इशू चल रहा है। ये प्रॉब्लम मुझे भी देखनी पड़ी थी, अभी जो एक क्वेश्चन था तो मुझे सही से आवाज़ नहीं आई है। किसी का कोई कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ भी किसी ने पूछना है तो वो मेरे से पूछ सकता है। अब आप लोग ना थोड़े से मिच्योर हो चुके हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कुछ भी पूछूं, आप लोगों ने मुझे उसका जवाब देना ही देना है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपनी इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। ये मैंने आप लोगों से रिपोर्ट लेनी भी है, किसने कितना काम किया और किस तरह किया, ताकि अगर हम आप लोगों के वो क्या कहते हैं, आप लोगों की गारंटी लें, तो हम किसी धड़ल्ले से ले सकें कि हाँ भाई, इन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।